प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की तपस्या अब शायद पूरी होने वाली है। जी हाँ, जो खबर बिहार से निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक चिराग को उनकी तपस्या का फल मिलने का वक्त अब शायद आ चुका है। बता दें, दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे और जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भादौ और पितृपक्ष खत्म होने के बाद यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें चिराग पासवान को जगह दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर ना तो चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से और न ही बीजेपी के द्वारा कोई आधिकारिक तौर से पुष्टि की जा रही है, लेकिन एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बीजेपी और चिराग पासवान के बेहतर संबंधों का हवाला देकर बार बार जरूर इस बात की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान की शर्तों को मान लिया है, जिस वजह से अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। बता दें, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो शर्तें क्या हैं जो चिराग की बीजेपी के द्वारा मान ली गई हैं। तो चलिए आपको चिराग की उन शर्तों के बारे में भी तफसील से बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान हमेशा मांग करते रहे हैं कि उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और अब ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान को शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के लिए बस कुछ वक्त बीतने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के तहत भादौ और फिर पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिस वजह से इस वक्त के बीतने का इंतजार हो रहा है। इस मामले में बिहार के बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व का है। तो वहीं एलजेपी रामविलास के एक नेता ने बताया कि चिराग पासवान ने जिन शर्तों को बीजेपी के सामने रखा था वो अभी भी कायम है, लेकिन लगभग 95% बातों को बीजेपी के द्वारा मान लिया गया है और सिर्फ 5% बातें ही अब शेष हैं। ऐसे में ये सामने आया है कि पेच सिर्फ एनडीए गठबंधन में शामिल और केंद्र में मंत्री चाचा पशुपतिनाथ पारस को लेकर फंसा हुआ है। इन्हें इस गठबंधन से तो बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि उन्होंने न केवल लोजपा को तोड़ा है बल्कि परिवार का भी बंटवारा करा दिया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू भी खड़ी है, जिसके लिए एनडीए में एंट्री का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रखना पड़ेगा। इन सब में बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल होने की पहल बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। बता दें, दरअसल बीजेपी को बिहार में एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है और चिराग पासवान की छवि भी एक युवा नेता के रूप में प्रभावशाली है, जिससे बीजेपी को लेकर लोकसभा चुनाव में काफी फायदा हो सकता है। वहीं अब इस पूरे मामले में सबकी नजरें सिर्फ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस दौरे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी किस पार्टी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है।